हाय, मैं अमन सिंह बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं दुआसू की काउंसलिंग कैसे होती है। आप लोग बहुत लोग फ्रिक्वेंटली पूछ रहे हैं क्वेश्चंस कि दुआसू की काउंसलिंग कैसे कराएंगे। हालांकि अब एग्ज़ाम होने वाले हैं 15 जून को। आप एग्ज़ाम दीजिए, उसके लिए मैं बाद में काउंसलिंग आपको गाइड करूँगा, लेकिन फिर भी इसका मैं आंसर करना चाहूँगा। आपका 15 जून को एग्ज़ाम है। 15 जून के बाद 15 से 20 दिन लेता है दुआसू रिजल्ट डिक्लेयर करने में। अपने ऑफिशियल साइट पर रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है वो। आपका अराउंड 2 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, 2 से 5 जुलाई तक। उसके बाद 15 से 17 दिन लगते हैं काउंसलिंग ब्रोशर रिलीज करने पे। अपना दुआसू अपने ऑफिशियल साइट पर काउंसलिंग ब्रोशर रिलीज कर देगा। एंड ऑफ राउंड वन कि राउंड वन में रैंक 1 से लेकर रैंक 100 तक एलिजिबल हैं फॉर काउंसलिंग के लिए, ओवरऑल रैंक के लिए। आप इसकी ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। मैं एक चीज़ फिर से कहूँगा, इसकी काउंसलिंग ऑफलाइन होती है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके उसके यहाँ पहुँचोगे, उसके ऑडिटोरियम में बैठोगे और रैंक वाइज आपको बुलाना शुरू करेंगे। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, धीरे धीरे स्टूडेंट जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। फी भी लेकर जाना होगा आपको इन द फॉर्म ऑफ वो कैश हो या डीडी हो, बताएंगे आपको। उस फॉर्म में आप ले जाएंगे और बस सबमिट करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। आपका अगर सीट वैकेंट रही तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो वो कहेंगे कि जैसे रिलेटेड भी मानते हैं कि आपका वहाँ का नंबर आया, आप सेकेंड राउंड में या फर्स्ट राउंड का अगर फिल हो गया सीट, सेकंड राउंड का भी डिक्लेरेशन आता है कि हाँ सेकंड राउंड की कौन सीट बची है, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड ऐसे बच होते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आप जाते हैं और आप देखते हैं कि फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट की सीट जो वीवीएससी की है वो फुल हो चुकी है। तो आपको वहाँ पर बोलते हैं कि हाँ आपकी जो गवर्नमेंट सीट है वो भर चुकी है, तो आप क्या पेड सीट पर एडमिशन लेना चाहेंगे। तो ये आपका स्वतः डिसीजन होगा कि मैं क्या पेड सीट पर लेना चाहता हूँ, नहीं लेना चाहता हूँ। आप कहते हैं हाँ तो ले लेंगे, नहीं कहते नहीं। तो फिर आपका सेकंड ऑप्शन होता है कि मैं जो ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग में 4 कोर्स फिल किए थे आपने, पहला वीवीएससी फिल किया था, उसका दूसरा बायोटेक किया हो, तीसरा फीसरी किया हो, चौथा बायोटेक डेयरी किया हो, तो उसमें से आपको ऑप्शन मिलते हैं कि इसमें भी गवर्नमेंट सीट बाकी है, इसमें भी गवर्नमेंट सीट बाकी है, इसमें भी गवर्नमेंट सीट बाकी है। तो आप किस में एडमिशन लेना चाहेंगे, आप स्वतः डिसीजन आप स्वतः ले सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं राउंड वन में 45-50 परसेंटाइल पे कट ऑफ बन जाती है। उसके बाद एक राउंड वन में 1 से 100 स्टूडेंट को बुलाया जाता है। फिर राउंड उसके अगले दिन जैसे राउंड वन में ही 1 से लेकर 200 स्टूडेंट को बुलाया जाता है, लेकिन 200 स्टूडेंट साथ में जाएंगे वहाँ पर तो बहुत भीड़ हो जाती है। तो इसलिए उन्हें 2 बार में डिवाइड कर दिया जाता है कि रैंक 1 से रैंक 100 तक स्टूडेंट जो हैं 1 तारीख मान लीजिए जो 2 तारीख को आएंगे, फिर रैंक 101 से लेके 200 तक 2 से 3 तारीख को आएंगे, ऐसे डिवाइड कर दिया जाएगा आपको। तो उसके बाद आप जाएंगे अपनी सारे डॉक्यूमेंट लेकर, सीट बची तो एडमिशन लेंगे, नहीं तो पेड सीट ले लेंगे। हम बात करते हैं कट ऑफ की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सीट की जनरल ओबीसी के लिए 35 to 50 ओवरऑल रैंक पे सीट फुलफिल हो जाती है। पेमेंट सीट की कट ऑफ मैं एक बार जरूर कहूँगा कि 150 रैंक तक जाती है। लास्ट ईयर मेरा वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड वो वीवीएससी के लिए गए थे, लेकिन गवर्नमेंट सीट फुलफिल हो गई थी। जब उनका रोल नंबर उनका रैंक बुलाया गया 146, तो 146 पे वो गए थे वहाँ, उनको पेमेंट सीट का ऑफर मिला था कि पेमेंट सीट खाली है, आप एडमिशन ले सकते हैं। और मैं स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कहना चाहूँगा, गर्ल्स कैंडिडेट अच्छे से एग्जाम दें और उनका रिजर्वेशन वहाँ अलग है। आपका कैटेगरिकल रिजर्वेशन अलग है कि नहीं, हाँ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी फ्रीडम फाइटर कैट वहाँ के जो वार्ड मेंबर के बच्चे हैं, उसके बाद भी गर्ल्स रिजर्वेशन है वहाँ पर। आप अगर गर्ल्स कैंडिडेट हैं, गर्ल लड़की हैं, तो आपको अलग से रिजर्वेशन मिलता है, 3.5% का शायद रिजर्वेशन है, तो आप वहाँ पर अलग से एलिजिबिलिटी है आपकी। ये हो गया। तो फिर राउंड वन के बाद भी सीटें बच जाती हैं अदर कोर्सेज में। बीएससी की सीटें राउंड वन में ही फुलफिल हो जाती हैं 1 से 200 के बीच में ही। लेकिन जो अदर 3 कोर्सेज हैं उनकी गवर्नमेंट सीट भी बच जाती है, 200 रैंक के जाने तक भी बच जाती है। तो राउंड 2 कंडक्ट होता है कि जो परसेंटाइल 50 परसेंटाइल था उसको डिक्रीज कर दिया जाता है। चलो हम डिक्रीज कर देते हैं अप टू 30% राउंड 2 कंडक्ट होता है कि चलो 30% से जितने बच्चे ऊपर हैं वो सभी आ जाओ 500 रैंक 600 रैंक तक। तो तब जी हुआ, फीसरी हुआ या डिग्री हुआ, इनकी सीटें फुलफिल की जाती हैं। गवर्नमेंट सीटें या प्राइवेट सीटें जो पेड सीटें हैं, इनमें पेड सीटें हैं। तब भी पिछले साल मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरे यूट्यूब पे आपको यहाँ वीडियो मैं दिखा दूंगा, वीडियो लगी पड़ी है कि राउंड 2 के बाद भी राउंड 3 और राउंड 4 कंडक्ट की गई थी, क्योंकि उनमें गवर्नमेंट सीट भी बची रही। मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा, जब मेरे वीडियो में जाकर देखोगे तो वहाँ पर पेड सीट तो बची ही, पेमेंट सीटें गवर्नमेंट सीटें बच गई थी अदर कोर्सेज की। तो राउंड 3 राउंड 4 कंडक्ट होता है। राउंड 4 में कट ऑफ इतनी डिक्रीज कर दी गई थी कि 10 परसेंटाइल जो बच्चे प्लस हैं वो भी एलिजिबल थे काउंसलिंग के लिए। मतलब जिन्होंने 100 नंबर या 80 नंबर या 150 नंबर के करीब ही पहुंचे होंगे, 100 नंबर करीब भी, वो भी बच्चे एलिजिबल थे काउंसलिंग के लिए।
तो आपका नंबर अगर कम है तो आप हताश ना हुए, अभी भी नीट का एग्जाम बीते हुए कुछ दिन हुआ है, डिप्रेस ना हुए, अभी टाइम के पास सफिशिएंट टाइम है, आप अपना पढ़कर एग्जाम दे सकते हैं। अभी आज तारीख है 19 या 20 तारीख है, अभी आपके पास ऑलमोस्ट बहुत सारे दिन बचे हैं, एग्जाम दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट, एग्जाम अच्छे से दीजिए। काउंसलिंग रेडी मैंने बता दिया है, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके दुआसों के ब्रोशर आया था उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स एज के फॉर्मेट्स दिए गए हैं, उन्हीं फॉर्मेट्स में आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करोगे, फीस सबमिट करोगे, आप ऑडिटोरियम में बैठे रहोगे, आपको रैंक वाइज बुलाया जाएगा, आप जाके सबमिट करोगे, आपको जितना फी रहेगा आप बताया जाएगा, आपकी एडमिशन लिया जाएगा, आपका बॉन्ड साइन किया जाएगा, बॉन्ड की हॉस्टल फी सबमिट किया जाएगा, सब कराने के बाद आपको फ्री कर दिया जाएगा। तो आपको कॉलेज ग्रुप में शामिल कर आपको एक डेट दी जाएगी कि इतनी तारीख से कॉलेज चल रहा है, आप आ सकते हैं। तो आई होप आप मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके हो काउंसलिंग कैसे कराते हैं। और कोई भी रिगार्डिंग काउंसलिंग रिगार्डिंग हो, नीट की बात हो या दुआसू की रिगार्डिंग हो या स्टेट की ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, आप मुझे क्वेरी डाल सकते हैं, यहाँ कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं। मैं फ्री होकर रिप्लाई हर बंदे का देता हूँ, इंस्टा पे हो या कमेंट सेक्शन हो। आप मेरे यूट्यूब वीडियो से कोई भी कमेंट सेक्शन में कोई भी वीडियो का कमेंट देखते हो तो उसका रिप्लाई मेरे द्वारा जरूर आपको मिलेगा, मैंने दिया है। अगर वो जेन्युइन क्वेश्चन है उनके काउंसलिंग रिगार्डिंग, उनके मार्क्स उनके कॉलेज के रिगार्डिंग, तो उसका जवाब उन्हें मिला हुआ आप ये चीज़ देखेंगे तो आप भी अपना क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। होप आप अंडरस्टैंड किए होंगे, मैं आपको समझाया। थैंक यू, thanks for watching and stay tuned and do like, share and subscribe. Thank you.